कैसे हो दोस्तों। ठंड मज़ेदार हो रही है और सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज का वीडियो है कि हमारे पास ज़्यादातर सामान अब फाइनली आ चुका है। अब हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और थोड़ा एक्चुअल वर्क कर पाएंगे इसमें। तो अभी आया आज डायनोजेट पावर विजन, उसकी केबल कहाँ गई? ये उसकी केबल है जो पावर विजन में लग के आपके लैपटॉप में लगती है और लैपटॉप में आप डायनोजेट की वेबसाइट से एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं WinPV के नाम से। वैसे वो शायद तभी डाउनलोड होता है जब आप उसका अपने डायनोजेट पावर विजन का सीरियल नंबर वगैरह वहाँ एंटर करते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर पूरी ECU की ट्यूनिंग उसी सॉफ्टवेयर पे होती है। वो ट्यूनिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उस फेज़ पे पहुँचेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट तब तक के लिए मैं केबल दिखा रहा, कहाँ है? ये है, ये है, ये नया केबल आ गया है। इसमें 6 पिन्स हैं। जो पुराने वाले केबल हैं वो 4 पिन है। इनमें फ़र्क क्या है और ये 6 पिन और 4 पिन चेंज क्यों हुआ? ये बेसिकली बाइक का जो कंप्यूटर है, ECU जिसे कहते हैं, ECU, ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, कार्स में यूनिट कहते हैं जनरली। तो वो ECU की बात कराता है डायनोजेट पावर विजन इससे, ट्यूनर से, और ट्यूनर पे लगा हुआ केबल आपके लैपटॉप में वो डेटा सारा भेज सकता है अगर आप चाहो तो। वैसे जनरल ट्यूनिंग जैसे कि सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज करना है या एयर फिल्टर चेंज करने में तो लैपटॉप की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, ट्यूनर यहीं से सब कर सकता है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इनफैक्ट हार्ली डेविडसन में टर्बो से ऊपर कुछ नहीं है। नाइट्रस भी लोग लगाते हैं, बिग बोर किट्स लगाते हैं, कैम्स बदलते हैं, लेकिन टर्बो से ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में। हार्ले डेविडसन के लिए आप टर्बो से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आप पूरा का पूरा इंजन भी बदल दोगे तब भी टर्बो जितनी पावर नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। तो ये सब आ गया है। फिर हमारे पास आ गया है ये नए इंजेक्टर्स आए हैं, ठीक है। ये 5.5 ग्राम्स पर सेकेंड पे रेटेड है, यानी कि 400 kPa यानी 4 बार पे जब फ्यूल का प्रेशर 4 बार होगा तो ये 5.5 ग्राम्स ऑफ फ्यूल पर सेकेंड पंप कर सकते हैं इंजन में। क्योंकि आपको ज़्यादा पावर बनानी है तो ज़्यादा फ्यूल भी चाहिए। तो अब लोग सोचेंगे कि ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो माइलेज कम हो जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी सफ़र करेगी, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी जब हो जाएगा प्रोजेक्ट तो मैं शेयर भी करूँगा कि एक्चुअली कितनी कम हुई कितनी नहीं हुई। जनरली मोटे मोटे कह सकते हैं तो 10 से 15% का ही फ़र्क पड़ता है ओवरऑल। ऑफ कोर्स जब आप एक्सीलरेटर देंगे तो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन जनरली आप पूरे दिन तो फुल थ्रॉटल पे चलाते हैं, ठीक है। और हमारे पास सामान आया है, ये टर्बो का स्टिकर है, ये 3D दिख रहा है वीडियो में अच्छे से, शाइन कर रहा होगा शायद। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ लगाया जाए, टर्बो हार्ली डेविडसन ये जो मेडालियन है टैंक का, इसके ऊपर अच्छा लगेगा, या फिर इसके नीचे भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, या कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ साइड बॉक्स पे भी लगा सकते हैं। आपका सजेशन जो भी हो कि देखने में क्या अच्छा लगेगा वो मुझे लिख देना कमेंट्स में, मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो फाइनली आज होना क्या था, आज आई वॉज सपोज टू कलेक्ट SS प्लेट। मैंने मंडे को बनने दी थी वो मशीनिस्ट के पास। तो यहाँ के लिए मैंने एक SS की प्लेट बनाई है जो यहाँ पे लग के, और इधर उसी में एग्जॉस्ट पाइप लगा होगा, वेल्ड होगा, और वो यहाँ से निकल के और इस गैप से उस साइड एग्जॉस्ट में जाएगा। तो ही वो सपोज टू डिलीवर इट टुडे बट ही टेस्ट मी, अब वो कह रहा है कि मंडे को देगा, तो ठीक है 3-4 दिन का डिले हो गया। बट इन द मीन टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। टर्बो की रिलायबिलिटी और लॉन्जिटिविटी के लिए ऑयल सर्किट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बेसिक टर्बो कैसे काम करता है वो तो आप
को पता भी होगा, और नहीं भी पता होगा तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं टर्बो क्या है, क्यों क्यों लगाते हैं, क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये टरबाइन बहुत ज़्यादा स्पीड पे घूमती है। इनफैक्ट आई थिंक इट इज़ अ फैक्ट दैट टरबाइन्स इन द टर्बोचार्जर्स आर द फास्टेस्ट स्पिनिंग मैकेनिकल पार्ट्स इन द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा आरपीएम किसी भी चीज़ का नहीं होता। ये 1,80,000 आरपीएम पे तो ये कंपनी से रेटेड है। आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशंस पर मिनट। 1 मिनट में 1,80,000 चक्कर काटता है ये टरबाइन इसके अंदर, और ये 1,80,000 पे तो रेटेड है। एक्चुअली लोग उसको उससे भी ज़्यादा पुश कर देते हैं, और जनरली 2 लाख तक चल जाता है काम, मतलब ऐसे कुछ ख़राब नहीं होता। तो इसके लिए ऑयल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर जो टरबाइन लगी है उस टरबाइन में एक शाफ्ट लगी है जो उस साइड से इस साइड पहुंचती है। इस साइड पे लगा हुआ है कंप्रेसर व्हील, ठीक है। तो सिलेंडर का एग्जॉस्ट जो है वो इसके टरबाइन साइड के अंदर जाता है, और एग्जॉस्ट के प्रेशर से वो टरबाइन घूमती है, ठीक है। और वो टरबाइन को घुमाने के बाद वापस आपके साइलेंसर में चला जाता है, उसका काम पूरा हो गया। टरबाइन घूम रही है, और क्योंकि उसी शाफ्ट पे माउंटेड है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर घूम रहा है उतनी ही स्पीड पे। तो इतनी स्पीड पे जब वो कंप्रेसर घूमता है तो इधर से हवा को सक करता है अंदर, और उस एयर का प्रेशर बढ़ा देता है, और वो हाई प्रेशर एयर जाती है आपके इंजन में। तो आपका इंजन जो अभी तक 1 बार पे एयर अंदर खींच रहा था, मतलब मैक्सिमम एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है 1 बार 100 kPa, तो आप पूरा एक्सीलेटर भी जब दे देंगे तो इंजन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कितना होगा 1 बार। लेकिन अब हमने एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर लगा दिया है जो कि 1 बार से ऊपर प्रेशर पे हवा को अंदर पंप कर सकता है। तो आपका इंजन एक्चुअली 1600 सीसी होते हुए भी 2500-2800 सीसी के बराबर बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना प्रेशर भेजते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक तो ये हो गया। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये काम तो कोई भी कर देगा, पता है, ये पाइप वेल्ड करना, माउंट करना। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक तो है ऑयल सर्किट, कितने प्रेशर का ऑयल अंदर डालना है, भेजना है, और उसको कहाँ वापस रूट करना है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये इतनी तेज़ घूम रही है, ये किसी बेयरिंग पे नहीं घूम रही। जब ऑयल अंदर जाता है तो शाफ्ट के चारों तरफ 360 डिग्री एक ऑयल की फिल्म बना लेता है, ठीक है। और जो टरबाइन घूमती है वो उसी ऑयल फिल्म पे घूमती है, वो एक्चुअली किसी भी मैकेनिकल चीज़ को टच नहीं करती है, वो लिक्विड के ऊपर डांस करती है। वो लिक्विड के ऊपर डांस करती है, इसीलिए वो इतना तेज़ घूम पाती है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ECU की ट्यूनिंग। अब हमने एक्स्ट्रा एयर तो भेज दी, उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा फ्यूल मिलाने वाले हैं एयर में। एयर और फ्यूल मिक्सचर इंजन में जाएगा तभी तो कंबशन होगा। हमारा मेन एजेंडा क्या है, हमारा गोल क्या है, ज़्यादा कंबशन करना। जो इसके अंदर कंबशन का एक्सप्लोजन होता है वो बड़ा विस्फोट करना, इतना बड़ा कि 140 हॉर्स पावर हम टारगेट कर रहे हैं, और इसकी स्टॉक हॉर्स पावर है 68-69। तो आप देखिए डबल से भी ज़्यादा की जंप। तो हमें कंबशन डबल करना है। इंजन वही है, इंजन खुले नहीं है, कुछ नहीं किया है, लेकिन हमें उसमें डबल एक्सप्लोजन करना है। तो हमें डबल एयर भी भेजनी पड़ेगी और डबल फ्यूल भी भेजना पड़ेगा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ECU। ECU को हम डायनोजेट से लगा के, और इसमें सारा डेटा आ जाता है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको फिर लैपटॉप पे एनालाइज करते हैं। उसके हिसाब से कौन से इंजेक्टर, कितनी पल्स विड्थ रखनी है, ये सेंसर कौन सा लगना है, मैप सेंसर मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर के, वो नाप के बताएगा ECU को। जब ये सेंसर हम चेंज कर देंगे तो वो ECU को सिग्नल भेजेगा कि अभी मैनिफोल्ड का टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। ये एक्चुअली मैप सेंसर कहते हैं, पर ये एक्चुअली होता है T-मैप सेंसर। इसमें टेम्परेचर सेंसर भी इनबिल्ट है, ठीक है। पुरानी कारों में या पुरानी EFI बाइक्स में टेम्परेचर का सेंसर अलग होता था और मैप सेंसर अलग होता था, पर अब जनरली नई वाली गाड़ियों में सब में T-मैप सेंसर आता है। इसी के अंदर इनबिल्ट है टेम्परेचर सेंसर भी और मैप सेंसर भी। तो ये सिग्नल भेजता है ECU को प्रेशर का, कि कितने प्रेशर पे हवा अंदर आ रही है, और टेम्परेचर का।
उससे ECU में कुछ टेबल्स होते हैं, वो जब मैं डिटेल में ट्यूनिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। उससे ECU कैलकुलेट करता है कि ये जो इंजेक्टर है इनको कितनी मिलीसेकंड के लिए खोल के रखना है। ECU इसको कमांड भेजता है और इसके अंदर एक छोटी सी सोलोनॉइड वॉल्व होती है, वो कमांड से वॉल्व खुल जाती है तो फ्यूल जो है वो सिलेंडर्स में जाने लगता है, और जैसी कमांड वो हट जाती है तो वॉल्व बंद हो जाती है, तो फ्यूल बंद हो जाता है। तो वो मिली सेकेंड्स में होता है। तो कितने मिली सेकेंड तक इसको खोल के रखना है कि हमारा एयर फ्यूल रेशियो जो है वो परफेक्ट रहे, वो सारा कंप्यूटर डिसाइड करता है, ECM जो है। तो उसको ये सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री से तो ये टर्बोचार्ज नहीं थी। तो ECU को अभी कुछ नहीं पता कि जब 100 kPa से ऊपर का प्रेशर हो जाएगा तो कैसे बिहेव करना है। तो 100 kPa से ऊपर प्रेशर होते ही, आई थिंक 105 इसकी लिमिट है, 105 kPa से ऊपर होते ही वो इंजन को शट डाउन कर देता है, ठीक है। तो उस लिमिटेशन को हम कैसे ओवरकम करेंगे वो सब ट्यूनिंग में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी की अपडेट यही है। होपफुली मंडे को वो प्लेट्स आ जाएंगी, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे में नया वीडियो डालूंगा। तब तक चीयर्स और मकर संक्रांति एंजॉय कीजिए।